बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ACCA के सब्जेक्ट MA1 का ऑफिशियल जो स्टडी हब है उसका चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑप्शन गिव्स द करेक्ट ऑर्डर फॉर चार्जिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट यूनिट्स। रिक्वायरमेंट में हमें ऑर्डर फाइंड करना है, मतलब तरतीब लगानी है कि दी गई चार ऑप्शन में से जो तरीकाकार है, जो तरतीब है, जो ऑर्डर है वो क्या है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए, हमने टॉपिक में पढ़ा था कि सबसे पहले हम एलोकेशन करते हैं। एलोकेशन वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो किसी डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेट होती है, जो सिर्फ उसी की वजह से आई हो। देन हम अपोर्शनमेंट करते हैं। अपोर्शनमेंट वो जॉइंट कास्ट है जिसके लिए हमें कोई बेस रिक्वायर्ड होती है। और अपोर्शनमेंट के बाद हम री अपोर्शनमेंट करते हैं। री अपोर्शनमेंट सर्विस सेंटर की कास्ट को प्रोडक्शन सेंटर के ऊपर किसी बेसिस, सूटेबल बेसिस की बुनियाद पर भेजना, इसको हम रीपोर्शन कहते हैं। एंड देन लास्ट पर हम एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये भी, इसके लिए भी हमें कोई ना कोई बेस चाहिए होती है। तो सबसे पहले एलोकेशन, नंबर 2 अपोर्शन, नंबर 3 री अपोर्शन एंड नंबर 4 एब्जॉर्प्शन। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पहले पे एलोकेशन आ रहा है, दूसरे पे अपोर्शनमेंट, तीसरे पे रीपोर्शनमेंट और चौथे पे एब्जॉर्प्शन। Question number 2. What absorption rate would be most appropriate for cost center A and B? दो cost center दिए गए होंगे ऊपर A and B, उनके लिए हमने absorption rate find करना है कि absorption rate क्या होगा। सिनेरियो को पढ़ते हैं। A company has two cost center A and B with total apportioned indirect cost of 4,50,000 and 6,00,000। जो प्रोडक्शन सेंटर ए है उसकी अपोर्शन कॉस्ट आ रही है 4,50,000, वाइल प्रोडक्शन सेंटर बी की कॉस्ट है जी 6,00,000 रुपया। ये आपको सवाल में दिया है। ये 4,50,000 ए की है और ये जो 6,00,000 है ये बी की है। कॉस्ट सेंटर ए इज मशीन ओरिएंटेड, वो खुद ही बता रहा है कि कॉस्ट सेंटर जो ए है वो मशीन ओरिएंटेड है। वेयर कॉस्ट सेंटर बी इज लेबर ओरिएंटेड, कॉस्ट सेंटर बी पे लेबर ज्यादा इन्वॉल्व होती है, लेबर ज्यादा लगती है। दी कॉस्ट सेंटर यूज दी फॉलोइंग लेबर एंड मशीन। और अब उसने आगे आपको बेसिस बता दी हैं कि कॉस्ट सेंटर ए में जो लेबर आर है वो 2500 है एंड मशीन आर 90,000। चूंकि कॉस्ट सेंटर ए मशीन ओरिएंटेड था, उसने कहा था कि ये मशीन की बेस पर चलेगा, तो ये मशीन ओरिएंटेड था, तो इसके लिए हम बेस भी कौन सी लेंगे, मशीन और की। जो कॉस्ट सेंटर बी है वो आप ये देख रहे हैं कि इसके जो लेबर आर हैं वो 30,000 है और मशीन आर कम है 3,000। कॉस्ट सेंटर बी मशीन ओरिएंटेड है, तो इसके लिए प्रोडक्शन सेंटर ए का एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए जो हम बेस यूज करेंगे वो ये मशीन आर यूज करेंगे 90,000 के। तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 90,000 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा $5 का। वाइल प्रोडक्शन सेंटर बी में हमने देखा था कि ये लेबर ओरिएंटेड थी, तो 6,00,000 रुपया इसकी कॉस्ट थी। अपोर्शन डिवाइडेड बाय 30,000 के जो आवर्स थे, जब हम ये निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा $20 का। राइट ऑप्शन इज सी। Question 3. Which statement best describes the factory position concerning absorbed overhead? इस सवाल में वो फैक्ट्री की पोजीशन के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हमने रिक्वायरमेंट को बड़ा ध्यान से पढ़ना है। ओवरहेड उसने एब्जॉर्ब किए हैं, लेकिन वो पोजीशन किसकी पूछ रहा है, फैक्ट्री की। ये फोकस कीजिएगा जी जरा इधर। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ओवर एब्जॉर्ब या अंडर एब्जॉर्ब निकालने हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है कि हमने ओवर एब्जॉर्ब या अंडर एब्जॉर्ब निकालने हैं। उसने ऊपर एक सिनेरियो दिया होगा, इस सिनेरियो से रिलेट करना है हमने फैक्ट्री की पोजीशन को, और फिर उसको रिलेट करना है दी गई ऑप्शन में के साथ कि कौन सी ऑप्शन बेहतरीन सूट करेगी। सिनेरियो में कहता है दी बजटेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ फॉर अ प्रोडक्ट इज $6 पर मशीन आवर। रेट उन्होंने निकाल के दिया हुआ है $6 का 1 घंटे की मशीन की बेस पर। दिस इज बेस्ड ऑन 2 लाख बजटेड मशीन आवर्स। कहता है ये 2 लाख बजटेड मशीन आवर्स पर बेस है।
ईच यूनिट विल रिक्वायर 4 मशीन आर। एक यूनिट बनाने पे 4 मशीन के घंटे लगते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट पीरियड द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड 40,000 यूनिट्स। लास्ट पीरियड में फैक्ट्री ने 40,000 यूनिट्स बनाए। ईच यूनिट वाज मेड इन द स्टैंडर्ड मशीन टाइम। तो हर यूनिट जो है स्टैंडर्ड मशीन टाइम के मुताबिक बनाया गया। तो हम थोड़ा सा कैलकुलेशंस देख लेते हैं कि बजट कंपनी ने ये किया था कि हम 2 लाख घंटे जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ये मेंशन है जी बजटेड मशीन आवर्स, और एक यूनिट को बनाने पे 4 घंटे लगते थे। तो इस हिसाब से अगर हम इसको डिवाइड करें तो कंपनी ने 50,000 यूनिट्स बनानी थी। ये 50,000 जी यूनिट्स आ गई जो प्लानिंग के मुताबिक थी। 2,000 जो हैं ये आवर्स हैं जो कंपनी ने प्लान किया था कि प्लानिंग के मुताबिक, बजट के मुताबिक हम 2 लाख घंटे काम करेंगे और 50,000 यूनिट्स बनाएंगे। एक्चुअली प्रोडक्शन कितनी हुई? 40,000 यूनिट्स की। तो एक्चुअल के अकॉर्डिंगली 40,000 यूनिट बने और हर यूनिट उसने सवाल में बताया हुआ है कि वो स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक बना था। ईच यूनिट वाज मेड इन द स्टैंडर्ड मशीन टाइम। मतलब 40,000 इनटू 4 घंटे लगते थे एक मशीन को बनाने पे, इंटू 4 इज इक्वल टू 1,60,000 आवर्स। भाई ये 1,60,000 एक्चुअल आवर्स आ गए हैं और 40,000 एक्चुअल यूनिट्स आ गई हैं। तो हमारे पास एक्चुअल में यूनिट्स भी आ गए हैं एंड आवर्स भी आ गए हैं, एंड बजटेड में भी आवर्स एंड यूनिट्स दोनों आ गए हैं। अब आ जाते हैं सिनेरियो को क्वेश्चन के साथ वन बाय वन लिंक करके देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए, द फैक्ट्री हैज ओवर एब्जॉर्ब द बजटेड ओवरहेड्स बिकॉज इट हैज प्रोड्यूस मोर यूनिट्स देन एक्सपेक्टेड। भाई वो कह रहा है इसने प्रोड्यूस की हैं मोर यूनिट्स देन एक्सपेक्टेड, तो ये गलत है। इसने एक्चुअली मोर नहीं की, लेस यूनिट्स देन एक्सपेक्टेड की हैं। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में एक्सपेक्ट वो कर रहा था 50,000 यूनिट बनाने का, बनाई उन्होंने कितनी? 40,000। तो ये तो ज्यादा बनाई ही नहीं, ये वाली ऑप्शन तो गलत हो गई। ऑप्शन नंबर बी, द फैक्ट्री हैज एब्जॉर्ब द करेक्ट अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स। नहीं भाई, ये वाली ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि जितने ओवरहेड्स उन्होंने एब्जॉर्ब किए थे एक्चुअली तो उतने यूनिट्स बनाए ही नहीं। सो अगर प्लानिंग या जो बजट बनाया होता है वो इक्वल हो एक्चुअल के, तो तब ओवरहेड सही एब्जॉर्ब होते हैं। ये काम तो हुआ ही नहीं, उन्होंने सोचा था 50,000 यूनिट्स बनाएंगे और एक्चुअली बनाई 40,000। तो ये वाली ऑप्शन भी गलत हो गई। ऑप्शन नंबर सी, द फैक्ट्री हैज अंडर एब्जॉर्ब्ड बिकॉज इट हैड प्रोड्यूस्ड मोर यूनिट्स देन एक्सपेक्टेड। दोबारा वही आ गया जी, प्रोड्यूस्ड मोर यूनिट्स, तो मोर यूनिट तो हुई नहीं, ये वाली ऑप्शन भी गलत है। डी, the factory has underabsorbed because it had produced fewer units than expected. Yes, this is the right answer. इसने fewer, ये कीवर्ड है जी, less units प्रोड्यूस की हैं expected से। तो expected कितनी थी? 50,000 यूनिट्स, और एक्चुअली कितनी प्रोड्यूस की? 40,000। तो 10,000 यूनिट्स जो थी वो लेस थी। तो फैक्ट्री की पोजीशन जो है वो क्या थी? अंडर एब्जॉर्ब थी। हमने फाइंड करना था फैक्ट्री की पोजीशन को, हमने ओवर एंड अंडर ओवरहेड्स को फाइंड नहीं करना था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अमाउंट ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड डिड द कंपनी इंकर फॉर अप्रैल 2008? फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमें निकालने हैं। A company has over absorbed fixed production overhead for May 2008 by $5,000। हमें हिंट मिल गया कि जो भी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आप निकालोगे $5,000 से कंपनी ने ओवर एब्जॉर्ब किए हुए थे। द मंथ्स फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट वाज $7। हमें OAR का रेट गिवन है, ये हम जो डाटा मिलता है उसको लिखते जाते हैं $7। दिस रेट वर बेस्ड ऑन बजटेड आउटपुट ऑफ 5,000 यूनिट्स। हमने ये जो रेट निकाला था इसके लिए हमने प्लान या बजट किया था 5,000 यूनिट्स का, जबकि एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो 4,500 यूनिट्स की हुई है। तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल जब हमने करना होता है तो हम करते हैं OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल यूनिट्स। तो भाइयों आप $7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4,500 यूनिट से, तो आपका आंसर आ जाएगा 31,500
डॉलर, ये $31,500 कंपनी ने एब्जॉर्ब किए होंगे। अब एक्चुअली उसने फाइंड करने हैं कि एक्चुअली कंपनी ने कितने फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन में इंकर किए हैं। तो भाई 31,500 उसने एब्जॉर्ब किए हैं। तो भाइयों क्वेश्चन में हिंट दिया गया था कि कंपनी ने $5,000 से ओवर एब्जॉर्ब किए थे, यानी कि 31,500 में से हम 5,000 को लेस कर देंगे तो आंसर आएगा 26,500। $26,500 एक्चुअली उसके फिक्स्ड ओवरहेड हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, which department would not be treated as a service center in a factory producing tables? ए फैक्ट्री है जो टेबल्स बना रही है। नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शंस तो उसकी सर्विस सेंटर हैं। एक ऑप्शन जो है वो सर्विस सेंटर नहीं है। जो सर्विस सेंटर नहीं है वो हमारा सही आंसर होगा। तो वन बाय वन देखते हैं। ए गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट, जी गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं होता, ये सर्विस डिपार्टमेंट होता है, लिहाजा ये हमारा आंसर नहीं है। चूंकि इसने क्या करना होता है कि कंपनी के अंदर जो चीजें हैं, जो माल मटेरियल आ रहा है उस पे इनवर्ड लगाना होता है, इनवर्ड के मामला देखने होते हैं। सो इट्स अ सर्विस डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर बी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, इसने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कौन सा है। आपका व्हीकल मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट हो सकता है, आपका बिल्डिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, आपका प्लांट एंड मशीनरी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है। ये जितने भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है ये भी सारे सर्विस सेंटर होते हैं। सो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी असेंबली डिपार्टमेंट, यस दिस इज द राइट आंसर। ये आपका सर्विस सेंटर नहीं होता। आपके टेबल्स जिधर असेंबल किए जा रहे होते हैं वो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही होता है। एंड द लास्ट वन गुड्स आउटवर्ड डिपार्टमेंट, ये भी आपका सर्विस सेंटर है, प्रोडक्शन नहीं कर रहा। गुड्स इनवर्ड के बिल्कुल अपोजिट गुड्स आउटवर्ड डिपार्टमेंट होता है, कंपनी के बाहर जो चीजें जा रही हैं उनके साथ ये डीलिंग करता है। क्वेश्चन नंबर 6, इज ईच स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ऊपर 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, दोनों को बारी बारी देखना है वो सही हैं या गलत हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, the procedure under which overheads are spread fairly across different cost center is known as absorption। तो भाई वो ये कह रहा है ऐसा प्रोसीजर, ऐसा अमल या ऐसी स्टेज जिसमें हम ओवरहेड्स फेयरली डिफरेंट कॉस्ट सेंटर के अक्रॉस भेजते हैं उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो भाई उसको हम एब्जॉर्प्शन नहीं कहते थे, उसको हम अपोर्शनमेंट कहते थे। पहली स्टेज होती है एलोकेशन में, देन दूसरी स्टेज आती है अपोर्शनमेंट की, जिसपे हम फेयर बेसिस लेते हैं। फेयर बेसिस की बेस पर हम ओवरहेड्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर फेंकते हैं। तो इस काम को अपोर्शनमेंट करना कहते हैं। ये एब्जॉर्प्शन जो लिखा हुआ है ये गलत वर्ड है, इसकी जगह पर अगर अपोर्शनमेंट लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जानी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 तो फॉल्स होगी। ऑप्शन नंबर 2, over absorbed overhead occurs when actual overhead is greater than absorbed overhead। नहीं भाई ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। ओवर एब्जॉर्ब कब आते हैं कि जब हमने कोई पीरियड स्टार्ट होने से पहले ओवरहेड ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिए हों, हमने ओवर एब्जॉर्ब कर लिए हों लेकिन एक्चुअल ओवरहेड कम आए। लेट से हमने 2023 में ये प्लान किया कि हमारे ओवरहेड्स आएंगे 1 लाख रुपए के, लेकिन 2024 में हमारे ओवरहेड आए 90,000 के। तो इसका मतलब है कि 10,000 से हमने ओवरहेड्स को ओवर एब्जॉर्ब किया था। लेकिन इधर वो कह रहा है ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड अकर्स व्हेन एक्चुअल ओवरहेड इज ग्रेटर। तो भाई एक्चुअल ओवरहेड ग्रेटर नहीं, इस ग्रेटर की जगह पर अगर उसने लेस लिखा होता तो फिर हमारा ये आंसर सही होना था। ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है जी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। आई एम होपफुल बच्चों आपको समझ आ रही है। किसी किस्म का कोई इशू हो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। 0303686495 इज माय कांटेक्ट नंबर। जो स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर हैं वो 0092 या +92 जरूर डायल कीजिए। व्हाट्सएप पर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह निगहबान।